डेली करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आप सभी डेली करेंट अफेयर्स पढ़ें और सभी एग्जाम में। हाल ही में किस देश की वायुसेना का B-1B लायर्स लॉन्चर एरो इंडिया 2023 अमेरिका में शामिल हुआ? निम्न में से किसने पुरुषों और महिलाओं की 20 किलोमीटर की रेस वॉक में स्वर्ण पदक जीता? ये और भी दिनों अक्षयदीप और प्रियंका। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने निम्न में से किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना? बी और सी दोनों हो जाएगा इसका आंसर। बी में होगा याशिका भाटिया और सी में रेणुका सिंह ठाकुर। 4 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2022 में भारत का औद्योगिक उत्पादक 4.3%। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन ओम बिरला द्वारा किया गया? गुजरात। फरवरी 2023 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया? हरियाणा। फरवरी 2023 में माघ मार्ग में इक्वेटोरियल गिनी के द्वारा पुष्टि की गई। फरवरी 2023 में किस देश ने चक्रवात ग्रेवियर्स के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? न्यूजीलैंड। फरवरी 2023 में किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिकता संहिता मिजोरम के संहिता के खिलाफ प्रस्ताव किया? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 15 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाई जाती है। यह दिवस चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा शुरू किया गया था, जो माता पिता द्वारा बनाए गए विभिन्न बाल कैंसर सहायता समूहों को एक अम्ब्रेला संगठन है। और किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक नए प्रकार के क्वासी क्रिस्टल की खोज की जिसमें 12 गुना समरूपता है? अमेरिका। अमेरिका वैज्ञानिकों ने हाल ही में अमेरिका के HTTP मिशन UPSC ने 13-17 फरवरी 2023 के बीच आयोजित होने वाले एरो इंडिया 2023 एयर शो के लिए किस देश से 2 B-1B लॉन्चर हैवी बॉम्बर भारत पहुंचे? अमेरिका। यह बॉन के नाम से भी जाना जाता है, जो लंबी दूरी के बॉम्बर फोर्स की शक्तिशाली हथियार माना जाता है। फरवरी 2023 को इंटरनेशनल ओपन रेस हॉकिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? रांची में। यह स्पर्धा लक्षद्वीप सिंह ने पुरुषों की HTTP मिशन UPSC.in 20 किलोमीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? इक्वेटोरियल गिनी में। यह विश्व में फरवरी 2023 में इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की गई है। CAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनिकेत सुनील तलाटी को 2023 में नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। HLFT 42 हाल ही में खबरों में है। यह किससे संबंधित है? सुपरसोनिक जेट ट्रेनर से। किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ने विधानसभा 14 फरवरी HTTP मिशन UPSC.in को सर्वसम्मति को समान नागरिकता संहिता लागू करने की कदम को विरोध करते हुए आधिकारिक रूप से। चक्रवात ग्रेवियर के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड सरकार ने इतिहास में सिर्फ तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, क्योंकि चक्रवात ग्रेवियर के कारण व्यापक बाढ़ आई है। करेंट अफेयर्स 18 फरवरी 2023 सभी PSC एंड अदर्स एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। भारत ने किस देश के साथ वीजा छूट पर समझौता किया है? फिजी। फिजी ने वीजा छूट पर समझौता किया है भारत के साथ। फरवरी 2023 में न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी को किस राज्य के उच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? गुजरात। गुजरात को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है सोनिया गोकानी को। फरवरी 2023 में कैबिनेट द्वारा कितनी और
नई आईटीबीपी की बटालियन बनाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। सात को और बनाने की मंजूरी दी है आईटीबीपी के बटालियन ने। फरवरी 2023 में किन शहरों में डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? ए और सी दोनों, आंवला और फूलपुर। फरवरी 2023 में G20 संस्कृति समूह का कार्य बैठक कहाँ आयोजित किया गया? खजुराहो में। किस शहर में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? कोटा में। फरवरी 2023 में भारत और अमेरिका के बीच तर्कश अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। फरवरी 2023 में पहला सुंदरवन पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया है। इसमें कुल कितने पक्षियों को प्रजातियों को देखा गया है? 145 कुल प्रजातियों को देखा गया है। फरवरी 2023 में किस देश से भारत में 12 चीते लाए जाएंगे? दक्षिण अफ्रीका से। निम्न में से कौन T20 में 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बनी? दीप्ति शर्मा 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। निम्न में से किस पूर्वोत्तर भारत के राज्य में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा? मिजोरम में पहला मोटर रेसिंग ट्रैक स्थापित किया जाएगा। निम्न में से किस देश में भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया? नेपाल जो है वो भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया और यहाँ के रूल को पालन किया है यूपीआई सिस्टम को अपनाकर। विदेश मंत्री फरवरी 2022 में निम्न में से किस देश की 6 दिवसीय दौरे पर गए हैं? ए और सी दोनों होगा, फ्रांस और जर्मनी। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा छात्रों के कौशल को प्रखर बनाने के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है? असम के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं के डिलीवरी के लिए स्काई ईयर के साथ साझेदारी की है? हिमाचल प्रदेश। निम्न में से किसे बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? एवन पूनावाला को। भारत में फरवरी 2022 में निम्न किस स्थान पर पहली वाटर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में। किसने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो जिससे के द्वारा यह प्रचार किया जाएगा कि तंबाकू छोड़ो और छोड़ने के लिए किसने तंबाकू छोड़ो एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनसियोम योजना शुरू की गई है? लद्दाख के द्वारा कुनसियोम योजना शुरू की गई है। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? संजय क्षत्रिय जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय कब प्रथम वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? मई 2023 में पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की कि वह पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पहले वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजन किया जा रहा है? मुंबई में, जो दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है। किस देश ने गंभीर मानसिक दर्द से पीड़ित महिलाओं के वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने वाले कानून को मंजूरी दी, जो किसी भी यूरोपीय देश में पहला ऐसा कानून है? स्पेन सरकार ने गंभीर मानसिक दर्द से पीड़ित महिलाओं को वैधानिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने की कानून बनाई है। भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? पुणे में। वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र, इस संयंत्र का निर्माण एक निजी कंपनी ग्रीन विजन लिमिटेड करेगी। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ में नई गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दे दी है। प्रतिबंध किस वर्ष लागू किया जाएगा? 2035 में। प्रतिबंध 2035 में लागू होगी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 फरवरी 2023 की खोरज के सुजलाम सुफलाम जल अभियान के 6ठे चरण का शुभारंभ किया? गुजरात। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 फरवरी 2023 को द टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस
समिट को संबोधित करेगी। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम रेजिलेंस से इन्फ्लुएंसिंग डोमिनेंस है। यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुसान वोजिकी ने 16 फरवरी 2023 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह नील मोहन लेंगे। नेक्स्ट, सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? जापान। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का चौथा संस्करण अभ्यास धर्म गार्जियन 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक कैंप एमाजू सिंगा प्रीफेक्चर जापान में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और तकनीकी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 16 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी मेला IETF 2023 का उद्घाटन किया। यह भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, करेंट अफेयर्स 20 फरवरी 2023 टुडे। सभी करेंट अफेयर्स PSC लेवल्स एंड अदर्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। पंजाब का पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला 17 फरवरी 2023 को किस जिले के एनाखेड़ा गांव में शुरू हुआ? मुक्तसर में। यह मेला झींगा पालन के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने और लोगों को इसकी खेती के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रयास किया है। निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2023 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में घोषित किया गया है? ए और दोनों होगा खालिस्तान टाइगर फोर्स जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। ये 1967 के तहत खालिस्तान टाइगर्स KTF और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के तहत घोषित किया गया है। गृह मंत्रालय ने 17 फरवरी 2023 को किसे आतंकवादी घोषित किया है? हरविंदर सिंह संधू को। वह आतंकवादी संगठन बबर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ था और वर्तमान में पाकिस्तान और लाहौर में रहता था। यह विशेष रूप से पंजाब में विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया था। 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में किसे शपथ दी गई है? रमेश बैस को महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी का स्थान लिया है। इससे पहले वे झारखंड के राज्यपाल थे, जो अभी महाराष्ट्र के 22वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। 5 फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है? कतर। नवंबर 2022 में फीफा विश्व कप के ठीक पहले भारत से जाने वाले कुछ खेपों के से विवरियो लोलेरो को कथित रूप में चलने का प्रतिबंध लगाया था। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने 17 फरवरी 2023 को किस देश में स्थित इंडिया हाउस में सरकार वल्लभ भाई पटेल की अवध प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी। यह वल्लभ भाई पटेल की अवध प्रतिमा की अनावरण किए हैं, जो 17 फरवरी 2023 को फिजी की राजधानी सुबह में इंडिया हाउस में सरकार द्वारा किए। विश्व बैंक के अध्यक्ष का नाम क्या है, जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफा की घोषणा की? डेविड मलपास। विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मलपास ने 16 फरवरी 2023 को घोषणा की कि वह अपने पद से हट जाएंगे। उन्हें 5 अप्रैल 2019 को कार्यकारी निदेशक मंडल द्वारा विश्व बैंक समूह के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वस्त्र मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। यह एनवेजिंग इंडियन टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल 1947 तक काम करेगी। UNDP के जलवायु अभियान के 2 एंथम पुरस्कार जीते। अभियान का नाम क्या है? डोंट यूज एक्सटिंक्शन। फरवरी 2023 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने अपने डोंट यूज एक्सटेंशन अभियान के लिए दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कार में स्वर्ण और रजत पदक जीता। औमार्गस खानदेश किस कीट की नई खोजी गई प्रजाति है? बीटल। यह न्यूजीलैंड स्थित जर्नल जुटावाक्सा में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार बीटल की एक नई प्रजाति और मार्क्स खानदेश भारत के पश्चिमी घाटों में पाई जाती है। ऐसे ही